हेलो दोस्तों, समझ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी को देखेंगे और हिंदी का हम जो शब्द विचार चैप्टर है उसकी कुछ डिटेल को समझेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसरों को हम जो है हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक या अधिक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, शब्दार्थ विश्लेषण एवं शब्द भंडार को समन्वित रूप से शब्द विचार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अब शब्द और उसके भेद देखेंगे। वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं, जैसे श, ड और का वर्ण को मिलाने से सार्थक शब्द सड़क की उत्पत्ति होती है। वहीं यदि वर्णों के क्रम में व्यतिक्रम आ जाए तो दशक जैसा निरर्थक शब्द बन जाएगा, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। उपयुक्त आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कमल जहां अर्थ की प्रतीति कराता है, वहीं लमक से किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता। हिंदी में शब्दों की संख्या लगभग 2 लाख मानी जाती है। इनमें से 85% शब्द हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं तथा शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनमें कुछ शब्द तो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं, जैसा धम्म, धम्मम से धर्म और कम्मम से कर्म आदि। शब्दों को अर्थ, बनावट, उत्पत्ति तथा विकार के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो हम देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऋण, 2 है यौगिक और 3 है योग ऋण। अब हम इनकी डेफिनेशन या परिभाषा को देख लेते हैं। तो ऋण शब्द वे होते हैं, देखते हैं। ऋण शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे कान, नाक और जल आदि के खंड करने पर का और ना और का तथा जा और ला खंड बनेंगे और ये अर्थहीन होंगे। अब हम देखते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं या बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे हिमालय, विद्यार्थी और नीलकमल आदि के खंड करने पर हिम और आल्य, विद्या और अर्थी तथा नील और कमल खंड बनेंगे। इनका सार्थक अर्थ भी होगा, इसलिए 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब हम नंबर 3 देख लेते हैं, योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हों, योग ऋण कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ, लंबोदर और वीणा पाणी का विशेष अर्थ। जैसे नीलकंठ का अर्थ है शिव और लंबोदर का अर्थ है गणेश और वीणा पाणी का अर्थ है सरस्वती। इनका ये अर्थ होगा। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशी। अब हम इनकी परिभाषा को देखते हैं। तो तत्सम शब्द है संस्कृत के शुद्ध और अपरिवर्तित शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण, आम्र, रात्रि, क्षमा तथा धर्म आदि शब्दों का प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में किया जाता है। अब नंबर 2 देखते हैं, तद्भव शब्द। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या परिवर्तित शब्दों को तद्भव कहा जाता है। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, किंतु दीर्घ समयांतराल के कारण संस्कृत से हिंदी तक आते आते काफ़ी बदल गए हैं।
इसी कारण इन्हें तद्भव अर्थात संस्कृत से उत्पन्न कहा जाने लगा। जैसे आम्र से आम, रात्रि से रात और अग्नि से आग और पुष्प से फूल आदि शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्दों में परिवर्तन के कारण हुई है। नंबर 3 देखते हैं हम। देशज और देशी शब्द एक ही होते हैं। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता और ये क्षेत्रीय प्रभाव और आवश्यकता अनुसार बनते हैं देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसा हेमचंद्र के मतानुसार जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं होती देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण था खिचड़ी, खखरा, कटरा, पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि। लोक भाषा में देशज शब्द बहुलता के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब नंबर 4 देख लेते हैं हम। विदेशज या विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग में ले लिए गए विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को आगाज शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए शब्दों के अंतर को दिखाने के लिए व्याकरणविदों ने नुक्ता और जो ऑक्सीजन वाला होता है जैसे प्रतीकों के प्रयोग को मान्यता दी। उदाहरण था हिंदी में फग को होली कहते हैं जबकि अंग्रेजी शब्द के फॉग का अर्थ कोहरा होता है। इसी प्रकार हिंदी के बाल का अर्थ केस होता है जबकि अंग्रेजी के बाल का अर्थ गेंद होता है। हिंदी के ज़्यादातर शब्द फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं से आए हैं। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। उदाहरण था अंग्रेजी व हिंदी के योग से बने शब्द। अब देखेंगे हम शब्द विच्छेद और शब्द योग हैं। जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है तो इससे क्या बनता है रेलगाड़ी। सिनेमा अंग्रेजी का है और घर जो है वो हिंदी का तो इससे क्या बना सिनेमा घर। तो ये जो है इस प्रकार मिश्रित शब्द बने हैं। सॉरी फ्रेंड पेज थोड़ा ऊपर चला गया था। अब ये नेक्स्ट है कपड़ा हिंदी का है और प्लस मील जो है वो अंग्रेजी का तो क्या हुआ कपड़ा मील। लाठी हिंदी का है और चार्ज जो है वो अंग्रेजी का है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ने मतलब किसी ऑफिस का चार्ज ले लिया इस तरह से तो ये हो गया लाठी चार्ज। डबल जो है वो अंग्रेजी का है और रोटी जो है वो हिंदी का है तो क्या हुआ डबल रोटी। अब अरबी व फारसी के योग से बने शब्द देखेंगे। तहसील अरबी का है और दार जो है वो फारसी का तो क्या बना तहसीलदार। अक्कल जो है अरबी का है और मंद जो है शब्द वो फारसी का तो क्या हुआ अकलमंद। फिर नेक्स्ट जमा अरबी का है प्लस दार जो है उस फारसी का तो क्या बना जमादार। नेक्स्ट है अरबी व फारसी के योग से बने शब्द देखेंगे। सील जो है वो अंग्रेजी का है और बंद जो है वो फारसी का तो क्या हुआ सील बंद। जेल शब्द अंग्रेजी का है और प्लस खाना शब्द जो है वो फारसी का तो क्या हुआ जेल खाना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्कृत व फारसी के योग से बने शब्द। छाया संस्कृत का है और दार जो है वो फारसी का तो क्या हुआ छायादार। विज्ञापन संस्कृत का शब्द है प्लस बाजी जो है वो फारसी का तो विज्ञापन बाजी। संस्कृत व हिंदी के योग से बने शब्द देखेंगे अब हम। भोजन जो है संस्कृत का है और गाड़ी जो है वो हिंदी का तो क्या हुआ भोजन गाड़ी। रात्रि संस्कृत का है, उड़ान जो है वो हिंदी का है। दोस्तों इनसे दो चीज़ क्लियर होती जा रही हैं, एक तो हमारा संस्कृत का भी पता चल रहा है और दूसरा जो है वो हिंदी का भी पता चल रहा है। तो इससे हमें इसकी डिटेल करने से इसलिए मैंने इसकी डिटेल जो है इसमें इंक्लूड की है ताकि हमें बहुत हेल्प हो। उड़ान जो है वो हिंदी का है तो रात्रि उड़ान। अब हम देखेंगे अरबी और हिंदी से बने शब्द। किताब जो है वो अरबी शब्द है और घर जो है वो हिंदी का किताब घर। माल अरबी का है और गाड़ी हिंदी का है तो क्या हुआ माल गाड़ी। अंग्रेजी में संस्कृत भाषा के योग से बने शब्द। फिल्म अंग्रेजी है, उत्सव संस्कृत है तो फिल्म उत्सव। तो दो भाषाओं के हुए ना ये शब्द मिलके। ऑफिस अंग्रेजी का है और कर्मचारी जो है वो संस्कृत का है ऑफिस कर्मचारी। अब हम देखेंगे हिंदी व फारसी के योग से बने शब्द। छापा जो है हिंदी का और खाना जो है फारसी का तो क्या हुआ छापा खाना। फिर अगला है
मसाले हिंदी का है और दार जो है वो फारसी का है, तो क्या हुआ मसालेदार। नेक्स्ट है, अब दो भाषाओं में प्रयुक्त शब्द, अंग्रेजी और पुर्तगाली में प्रयुक्त शब्द बोतल, फारसी और पुर्तगाली में प्रयुक्त शब्द शाया। देख लेते हैं। तुर्की और फारसी में प्रयुक्त शब्द खान समा, और अरबी तथा फारसी में प्रयुक्त शब्द कासा आदमी और बाग, अदा दवा दुकान, तनख्वाह चाकू। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण डिटेल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर में।